साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं और हम आपको आज जो चर्चा करेंगे लोदी वंश में हम बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तुगलक वंश के बारे में चर्चा किया, फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा किया था पिछले वीडियो में। उसमें मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए थे कि तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, फलों की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारा प्रयास किया, अनुवाद विभाग की स्थापना की, दीवान खैरात की स्थापना की, दारुल सफ़ा की स्थापना की, दीवान इस्तिहाक की स्थापना की, दीवान बंदगान की स्थापना की, बहुत सारे 5 बड़ी नहर का निर्माण करवाया, यमुना नदी से हिसार तक जो है 150 मील लंबी जो है नहर का निर्माण करवाया, 150 कुएँ खुदवाएँ और फिरोज शाह कोटला मैदान पसंद था, कई सारे शहरों का निर्माण करवाया। तो मेरठ और टोपरा से जो है अशोक का स्तंभ जो है वो दिल्ली मंगवाया था। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था उसको अगर हम देखें, तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद, है ना। कई बार यह जो तुगलक वंश का अंतिम शासक है, आईएएस प्री में पूछा गया है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था नसरुद्दीन महमूद, है ना। और ये जो है भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। शासनकाल में, इसी के शासनकाल में तैमूर लंग जो था, इसी के शासनकाल में जो है भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन महमूद जो कि किसका शासक था, तो आपको फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। दोस्तों, यह जो है एल्फिंस्टन ने कहा था कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत युग का अकबर है। और जो आपको पता हो, फिरोज जो था वो बाबा फरीद का अनुयायी था, है ना। और मैं आपको बता दूं कि नसरुद्दीन शाह जो थे, नसरुद्दीन महमूद जो थे, वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी। और सैयद वंश का अंतिम शासक जो था वो अलाउद्दीन आलम शाह था, तो याद रखिए। और बहलोल लोदी ने 1491 ईस्वी में उसे गद्दी पर से हटा करके दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना की। और सैयद वंश का जो शासनकाल रहा वो 37 वर्षों तक रहा। ज़्यादा कुछ सैयद वंश में आपको ब्रेन में नहीं रखना है। सैयद वंश में यही ब्रेन में रखना है कि सैयद वंश की स्थापना किसने किया, तो खिज्र खान ने किया। और इसके अंतिम शासक कौन थे, तो अलाउद्दीन आलम शाह ने थे, जिसको बहलोल लोदी पराजित करके जो है लोदी वंश की स्थापना किया। तो लोदी वंश जो है वो आपका, सैयद वंश जो है वो 37 वर्षों तक शासन रहा। अब हम बात करेंगे लोदी वंश की। लोदी वंश में जो प्रमुख शासक हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी की चर्चा करेंगे। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि लोदी वंश के शासकों का क्रम को सजाइए, तो पहले बहलोल लोदी होगा, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी होगा। दोस्तों, क्रम को देखा जाए। वैसे कई बार जो है वंशों के क्रम को पूछ दिया जाता है, तो याद रखिए, गुल खिले तो सैयद लोदी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये कई बार कंपटीशन में पूछ दिया गया कि इसके क्रम को सजाइए, तो पहला होगा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद होगा तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। जैसा कि आप जानते हैं, बहलोल लोदी के बारे में हम बात करते हैं, तो बहलोल लोदी जो है वो जो है दिल्ली में जो है लोदी वंश की स्थापना किया था, है ना। और वो मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदियों ने ही की थी। मध्य भारत में जो है प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का काम जो है वो लोदियों ने ही की थी। और सबसे पहले बता दूं मैं कि उसकी महत्वपूर्ण सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। इन्होंने जो है बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलवाए थे। मैं आपको बता दूं कि इसने क्या किया था। अगर हम बोले बहलोल लोदी जो है वो अंतिम आक्रमण जो है ग्वालियर पर हुआ था, और वहीं में जो है जलाली के निकट जो है 1489 में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि 1451 से 1489 के बीच जो है शासन किया था बहलोल लोदी। अब बात करेंगे 1489 में जो है सिकंदर लोदी जो है गद्दी पर बैठा। तो सिकंदर लोदी की अगर बात करते हैं, तो बहलोल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां बैठा, है ना। सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 को जो है दिल्ली का शासक बना, है ना। तो ये जो सुल्तान सिकंदर शाह
के नाम से जो गद्दी पर बैठा 17 जुलाई 1489 को, तो बहलोल लोदी का जो है पुत्र था जिसका नाम था निजाम खां था, वही गद्दी पर बैठा। उसने आगरा का जो है, आगरा का नवीन नया शहर जो है बसाया, नया नगर बसाया। तो ये भी यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। और बादलगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था वहीं पर, तो वो यही सिकंदर लोदी ने करवाया था। 1506 ईस्वी में आगरा सिकंदर लोदी की राजधानी बनी। 1506 ईस्वी में जो है आगरा क्या हुई, सिकंदर लोदी की राजधानी बनी। अगर हम बात करते हैं, सिकंदर लोदी जो है गुरुमुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि सिकंदर लोदी किस नाम से जो है फारसी में कविताएं लिखता था, तो गुलरुखी के नाम से, उपनाम से जो है वो अपनी कविताएं लिखता था। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्हीं के समय में जो है गायन विद्या का एक जो है श्रेष्ठ ग्रंथ जो है की रचना हुई, लज्जत ए सिकंदर शाही, है ना, लज्जत ए सिकंदर शाही। अब सबसे पहले हम बता दें कि सिकंदर के अनाज पर ज़कात लेना बंद करवाया। सिकंदर जो है अनाज पर ज़कात लेना क्या किया, बंद करवाया। ये भी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है कि किस शासक ने जो है अनाज पर ज़कात लेना बंद करवाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि वो फिरोज शाह तुगलक जो है ज़कात कर भी लेता था, जजिया लेता था, खम्स लगता था और खराज लेता था। 4 तरह के कर लेते थे फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को एल्फिंस्टन इतिहासकार ने सल्तनत युग का अकबर कहा था। तो सिकंदर ने अनाज पर ज़कात लेना बंद करवाया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें। उसने ब्राह्मणों से जजिया लेना पुनः शुरू कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया है कि उसने ब्राह्मणों से जजिया लेना किसने शुरू किया, तो दोबारा शुरू कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ शासक जो है जजिया नहीं लेते थे, लेकिन ये जो है जजिया लेना शुरू कर दिया। अगर बात करते हैं सिकंदर लोदी की मृत्यु जो है 21 नवंबर 1515 को आगरा में हुई, है ना। इसने क्या किया, मुहम्मर में ताजिया निकालना भी बंद कर दिया था। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों के मज़ार पर जाने से भी रोक दिया था, है ना। तो ये सिकंदर लोदी ने ऐसा किया था। अगर हम इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का स्थापना किया था और यह जो है 1517 से लेकर के 1526 तक शासन किया था। और सिकंदर लोदी का पुत्र था ये इब्राहिम लोदी, और ये जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो कई बार पूछ दिया जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था आपका इब्राहिम लोदी। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। और इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का जो है स्थापना किया था 21 अप्रैल पर। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was happened बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की पराजय हुई और वह युद्ध स्थल में मारा गया। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जो है क्या हुआ, जीता था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु से लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। इसी से जो है इसको इब्राहिम लोदी को हरा करके ही मुगल सत्ता की स्थापना की गई। किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा। तो इस प्रकार से सल्तनत युग का, सल्तनत काल का जो है समाप्ति जो है बाबर ने किया। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो जो है उसके बारे में बहुत महान हस्ती थे, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अमीर खुसरो का नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। अमीर खुसरो का अगर जन्म की बात करें तो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटियाली नामक स्थान पर। कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ हुआ, तो पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। उसका पूरा नाम था अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। उसके कुल 9 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो अगर देखा जाए तो 9 सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो। और वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, चेला था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने फारसी काव्य शैली सबक हिंद या हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया। हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है और स्वयं को तोता हिंद कहता था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तोता हिंद कौन सा जो है व्यक्ति कहता था खुद को, तो तोता हिंद जो है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने भारतीय बीना और ईरानी
तंबूरे को मिलाकर सितार बनाया था। सितार बनाने का काम जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। और हिंदुस्तानी शैली का निर्माण जो है काव्य शैली, फारसी काव्य शैली, हिंदुस्तानी शैली का निर्माण जो है अमीर खुसरो ही ने किया था। और वो स्वयं को तोता है हिंद कहता था। निजामुद्दीन औलिया का जो है क्या था, तो उसका शिष्य था और उसने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हम जो है सल्तनत काल का सीरीज समाप्त कर चुके हैं और सल्तनत काल में कुछ जो है शासन व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। एक वीडियो और होगा सल्तनत काल से संबंधित। उसके बाद जो है आगे हम फिर मिडाइवल हिस्ट्री में कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, होप टू सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।